गर्ल्स नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक है फोर्थ यूनिट में वो है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का भी वही हमें जैसा कि हमने आईएमएफ का किया था बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका फंक्शनिंग स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद इसकी इवेल्युएशन करना है, इसकी सफलताएं और असफलताएं, और लास्ट जो इसमें करना है हमें इस टॉपिक में वो करना है भारत के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक की स्थिति। तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी रिकंस्ट्रक्शन, तो जैसे कि हमने आईएमएफ के दौरान पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में दो संस्थाओं का जन्म हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का। उसमें से एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक था, जिसको कोई इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD या फिर इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य, IMF का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित समस्याओं को हल करना, जबकि आपका वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अर्थव्यवस्थाओं का दीर्घकालीन विकास करना और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अर्थव्यवस्थाएं पिछड़ गई है या जो नष्ट हो गई हैं उनका पुनर्निर्माण करना। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य आता है पुनर्निर्माण तथा विकास, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि अर्थव्यवस्थाओं का जो युद्ध के कारण नष्ट हुई अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा से निर्माण करना, और जो अल्पविकसित राष्ट्र थे जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा आदि जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना, क्योंकि अल्पविकसित देशों के अंदर पूंजी निवेश की बहुत कमी थी, तो इस पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद फोर्थ इसका उद्देश्य है शीतकालीन अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना, जो युद्ध के बाद से जो सदस्य देश थे उनको युद्ध के कारण जो तहस नहस हुई है उनको बदलाव करना, और जो युद्ध में इन्वॉल्व थी उन अर्थव्यवस्थाओं को शांतिकालीन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित करना। उसके बाद है पर्यावरण सुरक्षा, भी वर्ल्ड बैंक का एक मुख्य उद्देश्य है। इसकी सदस्यता जो है वो वही देश हैं जो IMF के सदस्य देश हैं, वो अपने आप वर्ल्ड बैंक के भी सदस्य बन जाते हैं। और जिन देशों ने 31 दिसंबर 1945 को मुद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी, वो सभी वर्ल्ड बैंक के फाउंडर मेंबर्स माने जाते हैं। और 2019 तक 189 कंट्रीज जो है वो इसके सदस्य हैं। उसके बाद इसकी पूंजी की अगर हम बात करते हैं तो 10 अरब डॉलर थी, जो एक लाख डॉलर के 1 लाख हिस्सों में बटी हुई थी। प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का 20% भाग सदस्यता प्राप्त करते ही देना पड़ता है। इसमें से 2% स्वर्ण के रूप में, बाकी 18% जो है देश को अपनी मुद्रा के रूप में देना पड़ता है। विश्व बैंक में पूंजी के हिस्से के दारी के हिसाब से अमेरिका का प्रथम स्थान है, जबकि भारत का 8वां स्थान है। और 2000 में इसकी पूंजी जो है 18,860 हो गई है। इसमें जो है यही चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं ये ब्रीफ में दे रखी हैं कि 2% हिस्सा सोना तथा अमेरिकन डॉलर के रूप में है। उसके बाद 18% शेयर पूंजी अपनी मुद्रा के रूप में है, और 80% जो शेयर पूंजी बैंक के आग्रह पर देय होती है। बैंक द्वारा राशि ऋण प्रदान करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती, परंतु इस राशि का प्रयोग अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए किया जाता है। इसका प्रबंधन सबसे पहले प्रशासक मंडल होता है, इसका एक गवर्नर होता है। उसके बाद इसका एक अल्टरनेट गवर्नर होता है, जिसका जो अपना एक अल्टरनेटिव गवर्नर नियुक्त करता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और प्रशासक दल अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेता है, और इसकी 1 साल के अंदर एक साधारण सभा होती है, जो IMF की साधारण सभा के साथ ही किसी भी सदस्य देश में बुलाई जाती है। ठीक है, तो ये इसके प्रशासन मंडल की स्थितियां हैं जिनके ऊपर बोर्ड जो है अपने डिसीज़न लेता है। इसके मुख्य तौर पर 6 इसके जो अधिकार प्राप्त होते हैं: नए सदस्यों को प्रवेश देना, सदस्यता की समाप्ति, पूंजी की परिवर्तन, बैंक की आय का वितरण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समझौता तथा बैंक का समापन आदि। उसके बाद इसका एक संचालक मंडल होता है, इसमें 25 देश हैं, और इन 25 देशों में से 5 जो हैं सबसे अधिक कोटे वाले देश हैं: अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस।
और बाकी के शेष है विश्व के अन्य देशों में से चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है और इनमें से ही अपना एक अध्यक्ष जो है चुना जाता है। एक इसकी एडवाइजरी काउंसिल होती है जिसके 7 सदस्य होते हैं और इसकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा की जाती है और इनके लिए उनके अंदर एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है बैंकिंग, विदेशी व्यापार, उद्योग, श्रम, कृषि आदि के अंदर। उसके बाद ऋषि लोन समितियाँ, ऋण कमेटीज़ होती हैं, इनके द्वारा संचालन मंडल समिति की नियुक्तियाँ करती हैं और ये समिति ऋण की छानबीन करके ऋण देती हैं। इसकी गतिविधियाँ क्या रहती हैं? मुख्य उद्देश्य है मेरिटोरियस प्रोजेक्ट्स को लागू करना, बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा दिए गए ऋण वास्तव में उत्पादक सिद्ध हों। उसके बाद है बैंक को निष्क्रिय भूमिका के स्थान पर एक सक्रिय भूमिका प्रदान करना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। उसके बाद बैंक की निधिकरण जो उद्देश्य है वो बाज़ार में एक तो कोषों की उपलब्धता करना, उसके बाद करेंसी मिक्स को न्यूनतम लागतों पर कोष को उपलब्ध करवाना, उसके बाद शुद्ध आय तथा ऋण के कुल प्रभावों में चंचलता को नियंत्रित करना और लास्ट है अपने ऋण देने और लेने के बीच में मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की उचित मात्रा प्रदान करना। ये टेक्निकल टर्म्स है। उसके बाद विश्व बैंक द्वारा ऋण, बैंक बोरोइंग कहाँ से लेता है? बैंक का मुख्य कार्य ज़रूरतमंद देशों को ऋण देना होता है और ये बैंक जो है ऋण कहाँ से उठाता है? बाज़ार से उठाता है। मुद्रा की अदला बदली प्रबंधों के अंतर्गत भी ऋण लेता है। उसके बाद डिस्काउंट नोट प्रोग्राम से भी बैंक जो है ऋण प्राप्त करता है। बैंक द्वारा ऋण प्रदान कैसे करता है? सीधा प्रदान करता है या शेयरिंग करके कर देता है। उसके बाद बैंक द्वारा अन्य लिए गए ऋणों में से भी ऋण प्रदान कर देता है और निजी निवेशकों द्वारा निवेश माध्यम से दिए गए ऋणों की पूर्ण तथा आंशिक गारंटी, उनकी गारंटी देकर भी ये ऋण प्रदान मदद कर सकता है। और इसकी ये निम्नलिखित शर्तें हैं, इन शर्तों को आप पढ़ लीजिए। ये शर्तें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। पेपर के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो ये आगे आपकी कुछ टर्म्स दी हुई हैं, आपको केवल इनकी फुल फॉर्म देखनी है। एक IBRD है जो ऋण जो है वो 20 सालों के लिए दिया जाता है और लिबोर क्या होती है? लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है। लिबोर जिसे कहते हैं लंदन के बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर है। और एक एजेंसी जो होती है वो होती है IDA, इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 35 वर्षों के लिए जो है ऋण देती है और इसका सर्विस चार्ज 0.5 से 0.75 है। इसके अलावा और भी सदस्य देशों को सुविधाएं प्रदान करता है। एक तो सेफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका उद्देश्य क्या है? अपवादों जैसे विलासिता, सैनिक वस्तुओं आयात के अतिरिक्त साधारण आयात के लिए वित्त प्रदान किया जाता है। उसके बाद वर्धित संरचनात्मक एनहांस्ड स्ट्रक्चरल चेंज, मेन जो वर्ल्ड बैंक जो होता है वो ऋण देता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिसोर्सेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर मूव ऑन करते हैं, तो उस समय पर जो फंड की आवश्यकता रहती है बेसिकली वर्ल्ड बैंक उस फंड को उपलब्ध करवाता है। उसके अंदर संरचनात्मक एडजस्टमेंट्स जो आपका फैसिलिटी है, सेफ कहते हैं, इसके द्वारा ऋण करवाया जाता है। और ये जो विलासिता और सैनिक वस्तुओं आयातों के, क्योंकि दोनों ही इसके ऑब्जेक्टिव से अगेंस्ट जाती हैं, इन विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों के लिए इंपोर्ट के लिए फ़ंड उपलब्ध करवाता है। उसके बाद वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा जिसे एनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये जो टर्म्स है ना, IBRD है, लिबोर है, IDA है, इसकी फुल फॉर्म आपको 2 नंबर में आ सकती है और इसका मीनिंग लिखना आ सकता है। IDA क्या होती है वो आगे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स में। 1987 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद विशिष्ट कार्यवाही कार्यक्रम स्पेशल एक्शन प्रोग्राम SAP 1883 में सदस्य देशों के वर्तमान आर्थिक वातावरण में सहायता करने के लिए बैंकों के सामर्थ्य को मजबूत करने के लिए विशिष्ट कार्यवाही कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके मुख्य 4 तत्व निम्नलिखित है।
इन तत्वों को बढ़ावा, इन तत्वों के माध्यम से जो है बैंक की कार्यप्रणाली को मजबूत करने संबंधी नीतियाँ बनाई गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बैंक की अन्य क्रियाएं। ट्रेनिंग देता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है, इसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड भी आ गई और इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड भी आ गई। भाई इंस्टीट्यूट्स की कैसे मैनेजमेंट की जाती है, हेल्प की जाती है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई है।